नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स इंस्पिरेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला राजस्थान की मृदा। पिछले सालों में आए हुए सभी क्वेश्चंस के बारे में हम लोग देखेंगे। ये मृदा का पार्ट फर्स्ट रहेगा। आगे हम लोग पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड के अंदर लाल मिट्टी की जो प्रीवियस ईयर में आई क्वेश्चन है सभी पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मिट्टी के लाल रंग के अधिक का कारण क्या होता है? और ये 2024 के किसी एग्जाम में आया क्वेश्चन है। कैल्शियम, लोहा, तांबर और मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम नहीं, ये मैग्नीशियम है यहाँ पे, मैग्नीशियम। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, लाल रंग की मृदा कहाँ पाई जाती है राजस्थान में? राजस्थान के दक्षिणी भाग, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में रेड लोइम सॉइल या लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है। और इसकी ये क्योंकि वहाँ पर लोहा अधिक पाया जाता है, इसलिए इस यहाँ के जो मिट्टी का जो रंग है वो लाल रंग का होता है। इसकी व्याख्या में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम लोग बात करते हैं। निम्न में से कौन सा मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता का समाधान है? मिट्टी के अंदर जो लवणीयता और क्षारीयता पाई जाती है उसका समाधान क्या हो सकता है? जूनियर इंस्ट्रक्टर की एग्ज़ाम 2024 में जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें आया क्वेश्चन से ये। तो लवणीयता क्या होती है? जब पीएच मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो लवणीयता की श्रेणी में आ जाती है, और 7 से अधिक होने पर क्षारीयता की श्रेणी में आ जाती है। और इसके समाधान का मुख्य समाधान क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जिप्सम हो जाएगा। यूरिया नहीं होगा, पोटास, रॉक फॉस्फेट नहीं होगा इसके अंदर, जिप्सम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जिससे इसकी व्याख्या दी हुई है। जिप्सम, इसका जो सूत्र होता है CaSO4 2H2O, मृदा सुधारक के रूप में कार्य करता है और मृदा की लवणीयता को कम करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, जयपुर, दौसा, अलवर जिले में किस प्रकार की मृदा की प्रधानता है? ये क्वेश्चन RPSC प्री एग्ज़ाम 2024 में जो एग्ज़ाम लगी थी RS की, उसमें आया क्वेश्चन है। एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल और एल्फिसोल जयपुर, दौसा, अलवर में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ठीक है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए एंटीसोल। एंटीसोल कहाँ पर पाई जाती है? देखिए, ये 5 टाइप की मृदा होती है, इनको 5 भागों में बांटा गया है। एरिडीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल और वर्टिसोल। एंटीसोल अरावली के जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर पाई जाती है। एरिडीसोल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। और जो वर्टिसोल है ये हाड़ौती क्षेत्र जैसे कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती है। और एल्फिसोल जो मृदा है जयपुर, दौसा, अलवर, अजमेर वगैरह में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्फिसोल। ठीक है। अब इसकी जो व्याख्या हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। एल्फिसोल मृदा जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। लेकिन जो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर साइड में मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मृदा कम उपजाऊ होती है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। जलोढ़ मृदा, मृस्थलीय मृदा, काली मृदा और लेटेराइट मृदा। सबसे पहले तो ये देखिए, राजस्थान के पश्चिम भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? जयपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। मृस्थलीय मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो वो मरुस्थलीय मृदा हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए मरुस्थलीय मृदा रेतीली मिट्टी, से रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं। यह थार मरुस्थल में पाई जाती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ और जल धारण क्षमता कम होती है, जिसके कारण यह कम उपजाऊ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। ये क्लर्क ग्रेड सेकंड
जूनियर अकाउंटेंट 2024 दोनों एग्जामों में आया क्वेश्चन से। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे रंग का तक होता है। शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस मात्रा पर्याप्त मात्रा में होता है। ये मृदा अनुर्वर, जिसमें उर्वरता नहीं होती उसे अनुर्वर बोलते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमस कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका जो गलत कथन है वो चूज करना हमें। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें व्याख्या दी हुई है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। व्याख्या अगर हम लोग देखें, शुष्क मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा, शुष्क मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, थार मरुस्थल में पाई जाती है, जिसके कारण ये अनुर्वर होती है, अनुपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में जो एग्जाम लगी थी, कि सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिले में अधिकांश किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल, एल्फिसोल और एंटीसोल। अगर सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तरफ की बात करें तो इसमें इंसेप्टिसोल पाई जाती है, और जो वर्टिसोल है वो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ साइल में। एल्फिसोल की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, और एंटीसोल अरावली के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, मतलब जो अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है एंटीसोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंसेप्टिसोल इसका। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 2 कथन आपके पास दिए हुए हैं, जिसकी का पहला कथन है जलोढ़, जिसको इंग्लिश में एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, मृदा राजस्थान की उत्तरी और पूर्वी जिले जैसे हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर और दौसा में पाई जाती है। सेकंड कथन है इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, परंतु चूने, लाइम, फास्फोरस और आयरन की कमी होती है। क्या ये दोनों कथन सही है? ऑप्शन देखिए। कथन 1 असत्य, किंतु कथन 2 सत्य, कथन दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, कथन 1 सत्य और किंतु कथन 2 असत्य। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कथन 1 सत्य है तथा कथन 2 असत्य है। तो ये है ऑप्शन नंबर से नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलोढ़ और एल्यूवियल, जलोढ़ मृदा राजस्थान की उत्तरी और पूर्वी जिलों जैसे हनुमानगढ़, अलवर, धौलपुर, दौसा, जयपुर साइड में पाई जाती है। इसकी जो उपजाऊ क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर, ये कथन 1 इसका सही है। कथन नंबर 2 की बात की जाए, इस मृदा में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, नहीं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। ये इसकी व्याख्या दी हुई है। जलोढ़ मृदा राजस्थान की उत्तरी और पूर्वी जिलों जैसे हनुमानगढ़, अलवर, दौसा और धौलपुर, दौसा में पाई जाती है। नाइट्रोजन ह्यूमस का अनुपात सबसे कम होता है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन फॉस्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपके पास 2 कथन दिए हुए हैं। कौन से कथन इसमें सही हैं वो देखते हैं। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों के हिस्से में पाई जाती है। क्या ये कथन सही है? कथन नंबर 2, लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। ये सीटी ग्रेजुएशन 2024 में जो फर्स्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया क्वेश्चन है। तो देखिए इसके कथन कौन कौन से सही हैं। इसमें कथन दोनों ही गलत हैं। लाल पीली मिट्टी सवाई माधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा साइड, इसके अंदर ये जो
सवाई माधोपुर दिया उस साइड लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो ये दोनों ही कथन पहला कथन गलत हो गया। सेकंड कथन लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, नहीं ये भी गलत है इसका। तो इससे करेक्ट आंसर की हम लोग बात करते हैं, दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कार्बन व ह्यूमस की कमी वाली लाल व पीली मृदा का वितरण राजस्थान में सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली और सिरोही जिले में मिलता है। इन मृदाओं का लाल व पीला भूरा रंग लोहा ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की नगण्यता व नाइट्रोजन व जैविक कारकों की अल्पता होती है। यह कपास मूंगफली खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए दो कथन दिए हुए, कौन कौन सी कथन इसमें सही है। सीटी ग्रेजुएशन 2024 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फॉस्फेट की चट्टानें अधिकांश सुपर फॉस्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती है, जो कि फसलों, फलों और फूलों के पोषण में प्रयोग होती है। कथन फर्स्ट। कथन सेकंड है इसके अंदर, फॉस्फेट चट्टानें मेटोन, कार्बरिया का गुरहा, कानपुर, डाकन, कोटा और नीमच पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी फॉस्फेट की चट्टानें, मतलब फॉस्फेट की चट्टानें कहाँ हैं वो पता दिया हुआ है इसके अंदर, नीमच पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाके के पास प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली संरचना है। तो कौन कौन से वो कथन इसके अंदर सही हैं। इसके अंदर दोनों ही कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग चलते हैं। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में पाई जाती है, क्या ये सही है। कथन नंबर सेकंड, इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन पोटास और लोहा तत्व की कमी होती है। प्रयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है इसके अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही गलत हैं। जलोढ़ मृदा पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बता दिया था कि ये पूर्वी मैदानों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मैदान में रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। कथन सेकंड भी इसके अंदर गलत है, इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है जी नहीं, ये तो इसके दोनों ही गलत आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 दे करेक्ट आंसर। ये भी सीटी एग्जाम 2024 में आया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, न कि पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान में। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य दक्षिणी भाग और राजस्थान क्षेत्रों में पाई जाती है। कथन नंबर सेकंड, लोहा की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। कथन नंबर सेकंड तो इसके अंदर सही है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। और लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राज संबंध क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह दोनों ही सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर और राज संबंध के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जलोढ़ मृदा, यह मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल है और इसकी बनावट जो है वह बलुई दोमट मृदा। यह एक उपजाऊ मृदा है। इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है। देखिए, नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा इसमें नहीं होती है, तो यही इसका करेक्ट आंसर कथन सही नहीं है। बाकी सब सही हैं कि जलोढ़ मृदा राजस्थान के उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसका रंग हल्का भूरा लाल होता है। ठीक है, ये एक उपजाऊ मृदा है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, तो द इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन का चयन किया। सबसे असत्य कथन सीटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है।
बेर, सहजन तथा करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं। क्या ये सही है? बेर, सहजन तथा करौंदा मरुस्थलीय मृदा के सुधार में उत्तम माने जाते हैं। जी बिल्कुल सही है, उत्तम माने जाते हैं। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है? नहीं, मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा पवनों के द्वारा विस्थापित हो जाती है। जी बिल्कुल, मरुस्थलीय पवनों के द्वारा विस्थापित मतलब एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। सही है। इसमें उर्वरता की कमी लेकिन अधिक लवणता बनी रहती है। बिल्कुल सही है। लूणी नदी का जो क्षेत्र है उसमें देख लीजिए, उसमें लवण की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ का पानी खारा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सबसे असत्य कथन है, वो है सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसमें से सबसे उपयुक्त कथन को चुनना है कि दोनों कथन सत्य है या असत्य हैं। एक सही है, दोनों सा गलत है। देखिए कथन नंबर फर्स्ट, काली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। जी बिल्कुल पाई जाती है। कथन नंबर एक तो सही है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन तो पर्याप्त मात्रा में होता है, पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु कैल्शियम की कमी होती है। ये सही है इसका आंसर? जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन भी पर्याप्त मात्रा में होती है और कैल्शियम भी पर्याप्त मात्रा में होती है। तो कथन नंबर एक तो सही है, लेकिन दूसरा इसका कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की हम लोग बात करते हैं। ये देखिए इसके अंदर काली मिट्टी इन जिलों में पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ? इन जिलों में, मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। सॉरी, मैंने इसमें आपको बताया नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है इसके अंदर। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, जीवांश और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। आगे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? बूंदी, बारा, कोटा और सवाई माधोपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर सवाई माधोपुर। लाल पीली मिट्टी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में पाई जाती है। इसकी जो व्याख्या हम लोग देख सकते हैं, इसकी सवाई माधोपुर ही दिया गया है इसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग चलते हैं। उदयपुर तथा कोटा जिले में अधिकांशतः कौन सी मृदा पाई जाती है? फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 के एग्जाम में आया क्वेश्चन है। उदयपुर, कोटा में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? पर्वतीय मृदा पाई जाती है। कैल्सी ब्राउन मृदा कहाँ पाई जाती है? कैल्सी ब्राउन मृदा राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नवीन भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है? अजमेर, भीलवाड़ा में पाई जाती है। और लाल दोमट मृदा कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ क्षेत्र के अंदर अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? अभी मैंने बताया लाल दोमट मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से जिलों का कौन सा युग्म जल भराव सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? सेम की समस्या से कहाँ पाई जाती है? हम सभी लोग जानते हैं गंगानगर तथा हनुमानगढ़ क्षेत्र में सेम की समस्या पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ सेम की पारिस्थितिक समस्या से बुरी तरह प्रभावित है। सेम एक ऐसा मृदा है जहाँ भूमि का भूजल ऊपर आता है और भूमि दलदली क्षेत्र बन जाती है। जहाँ पर सेम की समस्या होती है, वहाँ की जो भूमि होती है वो दलदली बन जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता कमज़ोर होती है और बाद में धीरे धीरे बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है, मतलब जहाँ पर उपजाऊ मृदा नहीं पाई जाती है,
बंजर मृदा पाई जाती है वो कौन सा जिला है इसके अंदर? जालोर, बाड़मेर, पाली, जैसलमेर। इसका आंसर तो आप सभी को शायद पता होगा, ठीक है। तो राजस्थान का जैसलमेर जिला ऐसा है जहाँ पर बंजर भूमि, बेकार भूमि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि योग्य बंजर भूमि है जिसे सिंचाई प्रदान करके खेती के तहत लाया जा सकता है। कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, अजमेर, अलवर, ये सब तो मैंने आपको बता दिया पहले ही। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम लोग चलते हैं। एरिडी मृदा समूह प्रधानता राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? एरिडी मृदा राजस्थान के किस प्रदेश में पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। तो एरिडी मैंने आपको बताया था, एरिडी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। एंटीसोल पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? मैंने जस्ट अभी ऊपर आपको बताया था, वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की एग्जाम में आया क्वेश्चन है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, दौसा। देखिए कोटा, बूंदी, बारा में तो काली मृदा पाई जाती है और दौसा के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए राजस्थान के पूर्वी भाग अलवर, भरतपुर, डीग, दौसा मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जयपुर के अंदर भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है कि जिसमें मतलब जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती है या फिर आवश्यकता कम होती है? तो राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली काली मृदा स्वजोत मानी जाती है। इसमें जुताई करने की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी बाकी के मृदा में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर काली मृदा हो जाएगा। सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? ये थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में आया क्वेश्चन है। सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? जयपुर, झालावाड़, बारा, बाड़मेर। तो सिरोजम मृदा को दूसरा मृदा भी बोला जाता है, पहले तो मैं आपको बता दूं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जयपुर। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं एक बार। दूसरा सिरोजम मृदा रंग में पीले और भूरे रंग की होती है। ये अरावली के पश्चिम में छोटे टीलों वाले क्षेत्रों जैसे पाली, नागौर, अजमेर, जयपुर व दौसा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ग्रेनाइट नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन में कौन सी मृदा का निर्माण होता है? मतलब ग्रेनाइट से कौन सी मृदा बनती है? ग्रेनाइट जहाँ चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल पीली मृदा। नेक्स्ट ये थर्ड ग्रेड टीचर 2022 में क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है? तो वर्टिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो बारा में पाई जाती है, बीकानेर, चूरू में नहीं पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है, बांसवाड़ा में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, बांसवाड़ा, झालावाड़ में पाई जाती है, कोटा, बूंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वर्टिसोल मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है, इसका बीकानेर, चूरू में नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किस जिले में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? रेड लोमी सॉइल्स कहाँ पाई जाती हैं? तो मैंने आपको बता दिया था, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन है अलवर, झालावाड़, उदयपुर, चूरू। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह उदयपुर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। नहीं, इसके आंसर ही दिया है उदयपुर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? मैंने आपको बता दिया था, वर्टिसोल मृदा राजस्थान के कोटा, बूंदी क्षेत्र में पाई जाती है। ये 2000 हाई कोर्ट LDC 2022 और 2012 के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है ये।
रेंगती हुई मृत्यु क्या होती है? रेंगती हुई मृत्यु, क्वेश्चन नंबर 29। ऑप्शन में मृदा उर्वरता का ह्रास, वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का ह्रास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। तो मृदा उर्वरता का ह्रास होना रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। ठीक है, तो मृदा उर्वरता का ह्रास ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी मृदा का मुख्य घटक नहीं है? लवण, जल, खनिज और ह्यूमस। तो बताइए कौन सा नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 30, तो लवण इसका आंसर, लवण मुख्य घटक नहीं है इसका। अगर इसका मैं आपको अगर इसके डेफिनेशन दूँ अच्छे से कि मृदा के घटक कौन कौन से होते हैं, देखिए वायु, जल, खनिज और जैविक तत्व। जैविक तत्व में ह्यूमस भी आ जाता है। वायु की मात्रा 25% पाई जाती है, जल की मात्रा 25%, खनिज की मात्रा 45% पाई जाती है मृदा के अंदर, और जैविक तत्व या ह्यूमस की मात्रा 5% मृदा में पाई जाती है। तो लवण इसके अंदर नहीं पाया जाता, तो लवण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये CET 2022 में आया क्वेश्चन है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन। लेटेराइट प्रकार की मृदा में, लेटेराइट प्रकार की मृदा कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट चूरू, जोधपुर, करौली, डूंगरपुर। तो लेटेराइट मृदा ये पाई जाती है डूंगरपुर क्षेत्र में। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वह जिला युग में जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल व पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? पाली, जोधपुर नहीं, कोटा, बूंदी नहीं, यहाँ भी अजमेर, सिरोही, ये इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं अलवर, भरतपुर। तो इसका जो लाल पीली मृदा कहाँ पाई जाती है? अजमेर और सिरोही में के अंदर लाल पीली मृदा पाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर और सिरोही। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए इसकी व्याख्या। लाल व पीली मिट्टियों का लाल व पीली रंग क्यों होता है? लोहा ऑक्साइड के कारण, जल योजन की उच्च मात्रा के कारण होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की नगण्यता व नाइट्रोजन व जैविक कारकों की अल्पता होती है। ये ऊपर मैंने बता दिया था। और लाल पीली मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही क्षेत्र में लाल पीली मृदा पाई जाती है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में नाइट्रोजन नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, भूरी रेतीली मृदा होती है, भूरी रेतीली मृदा। ठीक है, इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा में पाया जाता है। जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, कोटा, जोधपुर, अजमेर। जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। थर्ड ग्रेड टीचर 2022 की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। आगे हम लोग देखते हैं, राजस्थान में कौन सी मृदा क्रोमोस्टेटस उपकरण का विशेष महत्व है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा वर्टिसोल। वर्टिसोल। आगे देखते हैं। तो हमारे इस PDF में हमें 35 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं मृदा के। आगे भी इसके क्वेश्चन लेके आऊँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।